हरिओम हरिओम। अंदर से जाने देना पड़ेगा। किस चीज को जाने देना पड़ेगा? और कचरे की टोकरी में क्या क्या आता है, बात करो। आसक्ति बोलना बहुत इजी है संतों, बोलना बहुत इजी है ना। अहंकार मोह, हाँ ये वर्ड तो बहुत ही एकदम परफेक्ट। अहंकार मोह किस, हाँ एक्सपेक्टेशन, इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योर बहुत सुंदर वर्ड बोला योगी ने। इनसिक्योरिटी के भी बहुत सब डिविजन है, ओ हो बहुत ज्यादा सब डिविजन। ऑलवेज यू नीड, योर माइंड नीड्स एन आधार टू बी कंफर्टेबल इवन इन अ सराउंडिंग। भले कोई मेरे से बात भी नहीं कर रहा, बट आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज यू नो वॉट, माई कैश फ्लो इनकम एवरी मंथ इज सो मच एंड आई एम हैप्पी विद दैट, सो इट्स ओके। कोई मेरे को बात ना भी करे, मैं कंफर्टेबल अपने ही स्टेटस से हूँ। फिर मुझे कोई बात नहीं, मेरे पास ना मेरे सारे घर वालों ना मेरे को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे रिश्तेदारों ने नहीं करा तो कोई बात नहीं, आई एम ओके, आई एम। कोई भी चुपचाप बैठा होता है ना, आप अंडर एस्टिमेट मत करना उसको, जाके आरती मत उतारना कि ये तो योगी है, ये चुपचाप बैठा है। मन का शोर जो है ना, मेरे सामने मन को चुप करा के दिखाओ तो मैं ही आरती का थाल लेकर आऊंगी आपके पास। ये मन की शांति बड़ी बात है। ये जो बुद्धि चलती है ना, नॉन स्टॉप थॉट परेड, इसका हम क्या करें, इसका हम क्या करें। किसी हमने कहीं पर देखा, किसी सीरियल में पता नहीं क्या चलते फिरते आवाज़ आई कहीं से, तो वो एक बहुत बड़ा गुंडा था। वह गुंडे के भी गुरु होते हैं भाई, तो वो गुंडे के भी गुरु थे, गुंडागिरी वाले गुरु जो गुंडागिरी सिखाते हैं ना, तो वो अपने गुंडागिरी वाले गुरु के पास गया तो बोला कि कितनों को मैं गोली से उड़ा चुका हूँ बॉस, कितनों को मैंने गोली से उड़ा लिया, इसका तो मैं कोई आपको हिसाब किताब ही नहीं दे सकता। तो बॉस ने बोला शाबाश बेटा शाबाश, तो ये कौन सी बात हो गई फिर। तो बोलता है पर मैं ना फेल हो रहा हूँ। बोला तुम कैसे फेल हो रहा है, तुमको तो मैंने AK-47 और क्या क्या है तुम्हारे पास, कोई तो तुमको फेल कर नहीं सकता। बोला वही तो, मेरे को मेरा दिमाग फेल कर रहा है। बोला कैसे? बोला मैं ये नॉन स्टॉप, ये जो रुकता ही नहीं है, इसको मैं गोली से कैसे उड़ाऊं। एक एक मैं किसी का खून करके आता हूँ जो रात में मेरी हालत खराब होती है। हम एक तरफ से मेरे को होता है कि देखा कि मेरे सामने मुंह खोला, ठकैंग मैंने उसको उड़ा दिया। बोला पर मैं अपने एक ख्याल को भी उड़ा नहीं पा रहा हूँ, एक ख्याल को भी उड़ा नहीं पा रहा हूँ। उल्टा ये गलत कर्म, ये कर्म मैंने सोचा था आपसे शाबाशी मिलती है, पर कोई तो और है इस सृष्टि में जो इस कर्म के कारण मैं दबता जा रहा हूँ। कोई और न्याय है गुरुजी जो आपने मुझे नहीं बताया है, जो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। गलत एक्शन में जब जब करता हूँ मुझे लगता है कि मैंने राइट करा, पर वो गलत इतना गलत है, वो समझ में तब आता है जब दिमाग मेरे को माफ नहीं करता। दिमाग भले ही आप मेरे को शाबाशी दो, भले कोई और भी बचा ही नहीं है मेरे को कुछ भी करने के लिए, पनिश करने के लिए, बट माई माइंड डज नॉट लेट मी बी। उसको गोली से उड़ा के दिखाओ तो मैं जानूं, नहीं उड़ेगा। मन का ख्याल शांत तभी होता है जब अंदर के कचरे को मैंने जाने दिया। और अंदर के कचरे को जाने देने के लिए कचरे को पहचानना अनिवार्य होता है, और कचरा पहचानने के लिए ताकत और तैयारी दोनों की बहुत ज़रूरत है। और ताकत और तैयारी आएगी गहराई की श्रद्धा से ही, गहराई की श्रद्धा। जब तक वो श्रद्धा, दिस अनकंडीशनल श्रद्धा मन के अंदर नहीं आएगी, मालिक का हाथ आपके अंदर से कैसे आपकी मदद के लिए प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा। श्रद्धावाणम लभते ज्ञानम, ज्ञान इज एप्लीकेशन संतों, ज्ञान इज एहसास। ज्ञान को अपनाने के लिए अंदर जगह जगह बनानी पड़ेगी। खाली शब्दों से किसी को नीचा ठहराना पाप है। अगर आप चाहते हो, आप उसके, आपको मोह भी है, चलो आपको मोह है उस बंदे से, मोह आप बोलते हो, चलो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स लेट मी जस्ट हेल्प यू गेट थ्रू दिस फायर संतों। अगर हम बोलते हैं कि वहाँ मोह भी है, तो उसकी बिहेवियर से, उसकी बातों से अगर हम परेशान होते हैं, तो परेशान होना बनता है क्या? किसी से भी हम परेशान हो जाएं, चलो ठीक है परेशान, बट वी आर ट्रबलिंग आवरसेल्व्स। देखो हम चाहते हैं कि उस बंदे से विकार हटे,
चाहने मात्र से, खाली चाहना, फिर वो खेल ना होना, फिर उससे दुखी होना, हाय हाय मचाना, ये दरिद्रता है। ये ज्ञान हमारा यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते भी हो कि सामने वाला, भले आपको मोह है, मोह से ऊपर उठने में समय लगता है, चलो आई अंडरस्टैंड, गुरु अगर हमारे लेवल पर आकर हमसे बात कर सकता है, हाँ हाथ में हाथ मिलाता है, हमारे गंद में अपना हाथ डालकर गंद की सफाई कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं बोलती हूँ मोह को रहने दो साइड में, चलो कोई बात नहीं, मोह के रास्ते पे ही चलते हैं। हम अपना कौन से एक्शन से, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज माई वैल्यू एड फॉर एनी रिलेशनशिप, फॉर मी टू एक्सपीरियंस दैट सामने वाला हमारे खाली कि ये गुस्से में आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसके सामने ना मैं नहीं करता हूँ। हमारे बच्चे यही तो, गुस्से में आ जाएंगे तो हम नहीं करेंगे, तो क्या उनका विकार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया? वो हमारे डर के वजह से उन्होंने वो एक्शन उस समय नहीं करा, पर आपके पीठ पीछे तो 100% करेंगे, 100% करेंगे। सो व्हाट इज इट दैट आई हैव टू, हमारे अंदर में क्रोध आ जाएगा, हमारे टैंट्रम्स को सामने वाला कब तक सहेगा? वो भी कब तक सहेगा? यू अंडरस्टैंड? हर बंदा अपने सुख से है। किससे बंधा है? सारा संसार बंधा अपने सुख से है, ना कि आपसे या मेरे से। समझ में आया? तो हमें क्या करना है? ओके आई लव दिस पर्सन, राइट, और उसकी XYZ बातें हैं, गलती की या जो भी है बोलो बातें हैं, हमने अपने दिमाग के सुलझे पने का प्रमाण कितना दिया? क्या मतलब है? हमने कई दृष्टांत आपको भिन्न भिन्न प्रकार से बताए हैं। इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर में भगवान की दृष्टि कितनी पड़ी वहाँ पर? मैंने कितना अपने आप को पहले मोह से अनासक्त किया? मैंने कितना ज्ञान द्वारा इस मार से अपने मन को कितना समझा कि ओ माय गॉड, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रॉन्ग प्लेस, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग फ्रॉम अ रॉन्ग स्पेस। हाँ, दुनिया ने हमारे अंदर जहर डाला, ये बोल बोल के कि ये तेरी मासी है, ये पति है, ये बेटा है, आई अंडरस्टैंड, पर गुरु भी तो चीख चीख के आप पर और हम पर इतना मेहनत करता है कि बेटा भले ही सब कुछ हो, पर आत्मा को तुम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? बात अपने अंदर की भी तो है ना। हम तो देखे ना कि अरे मैं तो स्वार्थ में विचर रहा था, मेरे अंदर रिश्तेदारी इतनी स्ट्रांग थी, मेरे अंदर में कहीं ना कहीं माई सो एंड सो, दिस इज माई, देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन आवर हार्ट and we are a slave to it. Tell me yes or no. We all are. I'm not saying love is a bad thing, but understand the meaning of true love. अगर आप किसी के आगे हाँ में हाँ मिला रहे हो, पर किस लिए मिला रहे हो कि इसके साथ ऐसे बोलने में तो प्रॉब्लम है, जहाँ हम इसकी बात को नहीं मानेंगे 10 शब्द सुनना पड़ेगा, बाबरे कौन पल्ले पड़ेगा? या मैं इसलिए हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, किस लिए मैं, व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ हाँ में हाँ मिलाना? मुझे डर लगता है, मेरा तो भैया पूरा दाल रोटी पानी सब चीज़ वहीं से आनी है, तो इसलिए बेटर हाँ में हाँ मिलाऊँ, नहीं तो मेरे रास्ते का कांटा जो है मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, लेट मी डू बिकॉज ऑफ दैट। हाँ में हाँ मिलाओ, पर मेरा कौन सा, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट हाँ में हाँ? मैंने देखा कि मेरा मालिक पर ब्रह्म वहीं से तो विचर रहा है, वो क्या नहीं करेगा? अगर उनके मुख से निकल रहा है तो इसमें मालिक तेरी ही रज़ा है। मालिक करके देखोगे, हर गंद से छुट जाओगे, पर दिमाग की आदत को देखो, उसको हर हालत को समझना है भाई, अपनी मीनिंग से समझना है, अपनी मीनिंग उसको उस हालत में देनी है। जो सूक्ष्मता तक उतरने के लिए तैयार है ना, वो ही मेरे साथ, मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक आई ऑलवेज से, वैकुंठ तक जाएगा। वैकुंठ बाहर का कोई स्थान नहीं है, वो अंदर की क्लैरिटी से भरा हुआ एक अति सूक्ष्म निवास है ईश्वर का, परमानेंट धाम, वे देयर इज परमानेंसी। अगर मेरा दिमाग मूड स्विंग से छूट गया, आपको सामने वाले की मूड से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल। कोई भी किसी को भी किसी एक पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो आके हमें गलत शब्द बोले, नहीं, किसी के भी मुख से गलत शब्द। वहाँ पे भी घट में कौन है? मालिक बैठा है ना, मालिक बैठा है ना। सच्ची हमने भी बोला था, पूछा था कि कोई हमारा ऐसे अपमान करता है या बोलता है तो हमको दुख लगता है, तो क्या बोला गुरु ने, क्या बोला भगवान ने? तुझे दुख लगता है वो तेरी प्रॉब्लम है, पर सामने वाले ने कोई शब्द तुझे दिया तो तूने ऐसा क्या करा?
कि उसको ऐसे शब्द देने पड़े। हमने कितना भगवान का आधार लिया कि हम सामने वाले को ओन सेल्फ पकड़ाएं, भगवान का आधार पकड़ाएं। हाउ? नॉट थ्रू वर्ड्स। व्हाट एम आई सीइंग फ्रॉम विद इन, व्हाट एम आई फीलिंग फ्रॉम विद इन। उसकी बात से दुखी हो जाना। देखो, अपने मोह को मैं पहचान पाऊं, उससे बड़ा सुअवसर इस सृष्टि में नहीं है। और हम खाली और खाली वाणी से अगर ये बात समझ जाते, हाँ, इतना ईश्वर और निष्काम प्रेम से हम ये बात समझ जाते, तो हालत ही नहीं आएगी हमारे जीवन में। ये भी मैं आपको लिख के देती हूँ, नहीं आएगी। और अगर आएगी भी, हालत आएगी, हालत को अपने आप लग जाएगी और वो अपने आप चली जाएगी। हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिमाग इतना सुलझा हुआ है, मोह से मुक्त है ना। कई बातें प्रकृति की, व्यवहार की, जगत की, संसार की हमें आती ही समझ में तब है जब हमारे अंदर में जो एक मैंपना है ना, मोह के कारण ग्रसित है ना, जब उसको मार पड़ती है, एक फटाक पड़ता है, तब जाके। एक प्यारा जो हमारे साथ काम कर रहा था, तो मैं उसको बोली कि इसमें बहुत अच्छी आदत थी, गुण, कि वो कभी भी किसी भी चीज़ को जो उसकी नहीं है वो हाथ ही नहीं लगाता था। सेवाधारी था, वो हाथ ही नहीं लगाता था। तो मैंने बोला, बेटा तेरा मन नहीं जाता है कभी ऐसे 10 रुपया देख लिया कि 5 रुपया देख लिया, या किचन में कितनी चीज़ें हैं तेरे भरोसे हम छोड़ के जाते हैं, तो तेरा मन नहीं जाता? बोला, ना ना बाबा ना, मन नहीं जाता है। बोला, अच्छा, इतना सुंदर मन, ये तो महर्षियों के भी ऐसे मन नहीं होते, हमसे भी पूछो तो शायद। तो बोला, नहीं, हम बहुत मार खाए हैं मम्मी जी, हम ऐसे नहीं सीखे। जो मेरे घर में सेवाधारी था ना, मम्मी जी हम बहुत मार खाए हैं, मार खाए बगैर हम नहीं सीखे, हमें कोई ज्ञानी व्यानी मत समझना। मैंने बोला, क्या मार खाया तू? तो बोला उसने कि मैं छोटा था, मुझे चॉकलेट खाने का मन था, तो मेरे फादर के जेब उसमें कोट में ना पैसे रहते थे, मैं मांगूंगा तो मिलेगा नहीं क्योंकि हम छोटे थे, पर हमको वो बिस्किट चॉकलेट खाने का बहुत मन था, तो हमने नेचुरली एक दिन, पापा सो रहे थे, हमने हाथ डाला, हमको पैसा मिल गया, इजी मनी। तो हम दुकान में गए और हमने खा लिया। तो जब पापा ने गिना तो उनको समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया, किसने उनको बोला, ये हमको नहीं मालूम है, पर हमको मार बहुत अच्छे से याद है। बोला, जो थप्पड़ खाए मैंने अपने पापा से, फिजिकली माई फादर बेट मी अंटिल आई सेड आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। वो एक जो भी पैसा मैंने चोरी करा था, उन्होंने वर्ड दिया चोरी, मैंने तो हक से अपने बाप के पॉकेट में कि मेरे ही तो फादर हैं, तो मैंने, वो सो रहे हैं, मैं मांगू क्यों, मैंने ले लिया। पर माय फादर सेड कि जो चीज़ तुमने मांगी नहीं, तुम्हें किसी और ने अपने आप दी नहीं, इसका दूसरा नाम है चोरी। जो तुम्हारा है नहीं, उससे जो तुमने सुख लिया, बोला जो मैंने चॉकलेट खा के सुख लिया होगा इतना टाइम का, 2 मिनट का, उससे 3 गुना ज़्यादा मैं रोया होऊंगा। बोला, मुझे ऐसा सुख चाहिए ही नहीं। मैं मांग के आपसे 10 रुपया लूँगा, पर मैं ऐसे उठाऊंगा नहीं। हमको लगता है कि कौन देख रहा है, पर पता नहीं। उसने मेरे को बोला, पता नहीं मम्मी जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो देख ही रहा है, मार तो पड़ी जाती है मार तो पड़ी जाती है। ये देखो, जो हम बोलते हैं अनपढ़ा बंदा, हाँ, गंवार, गांव का गंवार, अनपढ़ा, पर इतनी बड़ी बात समझ में आ गई ना, अपने आप को कितने गलत कर्म से छुड़ा दिया ना। तो ये देखो, कोई भी हम बोलें कि गलत कर्म किसको दिखाई दे रहा है, पर बात वो नहीं है। घट घट वासी देख रहा है। बिना बोले, बिना समझे हम कोई भी कार्य ऐसे ही अंधाधुन होकर करते हैं, जोश में होश गवा देते हैं, तो भी उसका फल से हम छूट नहीं सकते हैं। अंदर के कचरे को जाने देना है। मतलब अगेन, जो मार मुझे पड़ती है, सही प्रकार से अगर मैंने उसको समझा और मैं जागा, दैट इज़ माई वैल्यू एड। इतना कि भाई अगर किसी को अपनी ही परवाह नहीं है, मैं क्यों जा रहा हूँ उसके पीछे, मैं क्यों उतना पढ़ूँ किसी के पीछे। आप उन सेल्फ में आओ। मेरे अंदर की आत्मा ने मुझे बचाया, मुझे संवारा, तो सबके अंदर वो ही तो है। जस्ट स्टे पुट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अंदर में वो सुनामी समझ की आनी ही चाहिए, खुलना ही चाहिए। वो अंदर में जो जंक लगा हुआ दरवाज़ा जो कितने जन्मों से बंद है, उसको खुलना ही पड़ेगा।
क्या हो गया, किसी को भी कहीं पर भी जाना हो, ठीक है कोई बात नहीं, जाए जाए देखे क्या करे। एक प्यारी माता रानी थी, वो उसका जो बेटा था बहुत छोटा था, 17 ईयर्स और 18 ईयर्स, पर गलत कंपनी के वजह से उसको दारू पीने की तलब लग गई। यंग बॉय, हाँ 17, 18, 12 स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर, वो जो भी उम्र होती है उस उम्र की, तो गलत कंपनी लग गई और वो पीने लग गया। अब वो जो प्यारी थी, वो जो उसकी माँ थी, बहुत प्यारी योगिनी, बहुत प्यारी भगवान की भक्त, बहुत प्यारी, ठीक है। ये लड़का जो है रोज़ पिए, कभी सिगरेट पिए, कभी क्या ये बच्चे करते हैं मेरे को मालूम नहीं, पर जो वॉट एवर इट इज़ द लिकर और वॉट एवर, तो वो इतना सत्संग सुनती थी, पर उसको अंदर में बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था अंदर में। एक बार वो भगवान के आगे रोई कि भगवान इसका मैं क्या करूं, मेरे को दुख लगता है, मैं कहाँ फेल हुई हूँ, कहीं तो मैं फेल हुई हूँ, मैंने तो आप ही का संग करा है, मैं कहाँ फेल हुई हूँ कि ऐसा खेल मेरे सामने आ रहा है। और भगवान ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने खाली नज़र में नज़र मिलाई और वो मुस्कुराए और ये घर वापस गई। अगले दिन सवेरे इसके अंदर में नोअर इतना सुजाग हुआ, इतना सुजाग हुआ। देखो कितना भी हम आत्म ज्ञान सुनते हैं, मालिक कौन सा रूप धारण करके हमें अंदर में टेस्ट करने आता है, हाँ टेस्ट करने। तो फिर वो जो डॉक्टर, उस दिन उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करना पड़ेगा, ही इज़ इन अ वेरी बैड शेप, उसका जो लिवर है ये है वो। और देखो इतनी यंग एज में लिवर का ख़राब थोड़ा भी होना मतलब कितना ख़राब हुआ होगा। तो वो लेकर तो वो और भी परेशान, दोपहर तक रिपोर्ट आई एंड शी डिडंट नो व्हाट हैज़ टू बी डन रियली। उसका सिर में दर्द हुए, बच्चे की उल्टियाँ हुए, बच्चे के अंदर में लिवर का प्रॉब्लम, अभी तो उसका जीवन शुरू ही नहीं हुआ और इतना बर्बादी। तो शाम को जब वो अपने साथ बैठी, उसके अंदर में एक बहुत ज़ोरों का खुलासा हुआ, बहुत ज़ोरों का खुलासा हुआ कि मालिक इस देह को तूने चलाया, तूने दिमाग इस प्रकार से खुलासा किया मेरे दिमाग का कि मुझे इतना ऊंचा ज्ञान अंदर में कैच होता है, तो मैं किस चीज़ के बारे में सोच सोच के पीड़ित होती हूँ। मेरे अंदर में आया कि मुझे अपनी सेवा राइट करनी है, मैं सेवा राइट कर रही हूँ कि नहीं, वहाँ तक ठीक है, पर मालिक जो मेरे अंदर की आत्मा है, मैंने कैसे वो सामने नहीं देखा, कैसे मैंने ये समझ में नहीं। अनुभव देखो, हम सुनते हैं संतों, माता प्रकृति, मैं बोलती हूँ यहाँ पे सबको बहुत फ्रीडम है, माता प्रकृति नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। कितना भी हमने आत्मा वर्ड सुना, जब तक हम टिकेंगे नहीं ना, स्वयं आत्मा नहीं छोड़ेगी हमको। पूर्ण सत्य की ये मेहरबानी है उनकी, जो वो छोड़ेंगे नहीं हमको। और उसके अंदर में ये एक कैच हुआ, बात अंदर से कैच हुई, मोह है मेरा बेटा, है मेरी बेटी। ये करने के लिए तो हमको कोई मनुष्य चोले की जरूरत नहीं है संतों, है मनुष्य चोले की जरूरत, ये तो हमारा कोई भी जानवर योनि में भी हम यही करके आते हैं, है ना। बेटा खुश तो मैं खुश, बेटी खुश तो मैं खुश, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर खुशी का सोर्स को समझना है। द मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस इज व्हेन देयर इज इंटरनल एनलाइटमेंट, है ना। वो आपसे झलके तो आपने सबको अमीर करके छोड़ दिया, घर वालों को आपने अमीरी प्रदान कर दी। तो उसके अंदर में ये खुलासा आया और इतना उसको विश्वास आया कि मालिक वाहे गुरु, जिसने ये दिमाग को खोला वो क्या नहीं कर सकता है, मालिक तू ही तो सच में। पहले तो उसके अंदर समर्पण वाला भाव आया, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसको अंदर ही अंदर जो ब्रह्म यहाँ पर है वो ही ब्रह्म वहाँ पे, ज्ञान से पहले उसको अंदर ही अंदर वो बात को रिपीट करना पड़ा। 3rd, फिर उसको वहीं पर ईश्वर के दर्शन होने लगे। 4th, उसको अपने ऊपर हंसी और रोना दोनों आ गया कि ये क्या बेटी, क्या बेटा, क्या देह, क्या संसार, क्या जगत। 5th, उसको अंदर में कैच हुआ कि अरे मैं तो ये देह हूँ ही नहीं, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। 6th, उसको इतना आराम और आनंद आया, रात को जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो ना बेटे का बुखार था, ना उसकी उल्टियाँ थीं। अगले दिन सुबेरे फिर डॉक्टर के पास गए तो बोला इसका रिपोर्ट तो एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अगले दिन बेटा आया, माँ की गोदी में सिर रखा, इतना रोया, इतना रोया, बोला पता नहीं मेरे से गलती हो गई, अब मुझे अल्कोहल के बारे में सोचने में भी घिन आती है, मेरे को वो दोस्त ही अच्छे नहीं लगते, अंदर में जैसे कोई मेरे को पकड़ रहा है, मेरे को वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। माँ मुझे बचाओ, मुझे ये घर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छी संगति चाहिए। तो फिर माँ के आँख से आया आंसू, बोला जब तक मैं माँ की कुर्सी पे थी बहुत मार खाई, और जैसे ही मैंने ब्रह्म की कुर्सी अपनाई, ब्रह्म ने मेरी लाज रखी। जैसे मैंने ब्रह्म की कुर्सी पाई, ब्रह्म ने मेरी लाज रखी। संतों, दुखी होना आसान है, उससे आसान और कोई चीज़ नहीं है।
अपनी व्यथा बोलना बहुत आसान है, पर वाई शुड वी नॉट लिसन टू वॉट वी आर इवन टॉकिंग? हम बोल क्या रहे हैं, खुद तो सुने, हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या चाहते हैं ईश्वर से, हम चाहते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, वो क्या खेल करें? मोह की बीमारी हमारे अंदर है, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। बाकी तो ईश्वर बैठा ही है, हमारा रस है, हमारी एंड, हाँ हमारी सेवा है, सेवा को राइट करो, पर राइट सेवा बिगड़े हुए दिमाग से हो ही नहीं सकती। What are we talking? जिस भी उसने क्या करा, खाली अंदर ही अंदर खुलासा, खाली भगवान के आंख में आंख। 2 मिनट का टाइम मिला था उसको अपने गुरु के आगे अपनी व्यथा बोलने का। गुरु ने ज्ञान से, वाणी से नहीं समझाया। उस समझने के लिए तो दिमाग की जरूरत है। वी हैव टू टेक अवे ऑल द फिल्टर्स संतों। दिमाग इज अ फिल्टर, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस राइट नाउ। उसको हटाओ, अंदर से हटाओ, एंड जस्ट लेट द डिविनिटी फ्लो इन। और कमल रूपी सच्ची समझ को अंदर में खिलने दो, खिलने दो। उस दिन मैंने क्या बोला? दिस इज द 6th ब्रेन विच इज द स्पिरिचुअल ब्रेन। इसका अंदर में बीजारोपण करेंगे संतों, बीजारोपण। ये छठे दिमाग का जो 5 दिमाग से भिन्न है। छठे दिमाग मतलब द माइंड ऑफ द स्पिरिचुअल बॉडी, द माइंड ऑफ इंट्यूशन, जो अंदर ही अंदर ईश्वर से कनेक्ट होता जाता है। अंदर ही अंदर, उसके अंदर ही अंदर सारे कचरे खत्म होने लग जाते हैं। साक्षात्कार धीरे धीरे उसके अंदर ही अंदर होने लग जाता है कि भैया ये देहत्व है, यही देहत्व है, यही देह का अध्यास है। इसी को बोलते हैं। बस अपने साथ लगे रहो। एवरी मिनट टेल योर माइंड व्हेनेवर इट शोज अप, भैया तो है किधर, भैया तो है किधर, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। सब शांत होने लग जाता है, सब शांत होने लगता है। हमारा खाली एक ही पर्पस है, एक ही ड्यूटी है, एक ही वजह से ये साकारित हुआ है, ये बात को, सत्य को पकड़ने के लिए ही। जैसे ही मन ज्ञान द्वारा अपने विकारों को जानकर अंदर ही अंदर शांति को प्राप्त होता है, मन के अंदर की ख्यालों की भीड़ अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हमारा 6th ब्रेन एनहांस होने लगता है। वी बिकम पीपल ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स, ग्रेट ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर से बहुत सुंदर ऊर्जा का निर्माण होने लग जाता है। हाँ, उस वाइब्रेशन से ही हमें कर्ता बन के कुछ नहीं करना है। अंदर में स्ट्रेटन आउट हो जाए, बाहर की प्रकृति अपने आप। इसके घट में भी नूर समाया, इसके घट में, इसके घट में, इसके घट में, हर घट में नूर समाया। नूर पे नजर रखो, बाकी नूर पर छोड़ दो। जोर से बोलो, विश्वास नूर पे तो करेंगे ना, है ना। बंदे बंदियों से गलतियां हो सकती हैं, नूर पे गलती नहीं हो सकती। ये संसार ईश्वरत्व से भरा है, सतत्व से भरा है। यहाँ न्याय ही न्याय है। अन्याय तो खाली दिमाग की एक समझ है जो एक देह अध्यास से ग्रसित है। वो ही दिमाग जो है अंदर ही अंदर अन्याय को समझता है। नहीं तो यहाँ पे सुलझन आती जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी प्रकृति ऐसे हिले। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हरि ओम संतों, हरि ओम।